वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पार्ट 3 में हैं, जिसमें हम लोग इनकम वैल्यूएशन या यील्ड वैल्यूएशन मेथड को पढ़ेंगे। इसमें दो मेन मेथड आते हैं। कौन कौन से? पहला डिविडेंड यील्ड मेथड, या इसका एक और नाम है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग या अर्निंग यील्ड मेथड, या कैपिटलाइजेशन मेथड भी इसको कहा जाता है। तो पहले हम लोग आते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड में। इस डिविडेंड यील्ड मेथड के कैलकुलेशन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? डिविडेंड का रेट चाहिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? तो उसके लिए आपको चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अभी इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100। तो हमको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड रेट मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय NRR into paid up value per share। पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो वैल्यू पर शेयर के लिए क्या चाहिए आपको? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। NRR क्या है? मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो हमारी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, उनका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वही होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है? एक्सपेक्टेड रेट निकालना है। तो ये एक्सपेक्टेड रेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट्स चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट आप ले लेंगे। एवरेज प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में 2 3 4 साल की इंफॉर्मेशन है तो 4 साल 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आप ले लेंगे। अगर नहीं है तो केवल लास्ट ईयर प्रॉफिट या करेंट ईयर प्रॉफिट ले लेंगे। उसमें से सबसे पहले आपको क्या माइनस करना है? टैक्स माइनस करना है। तो टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया हमको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब मिल जाएगा तो इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। और क्या माइनस करेंगे? अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। अब जो प्रॉफिट बचा, यही प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर
इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। फिर डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग और अर्निंग यील्ड मेथड। तो इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अर्निंग रेट चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग या अर्निंग रेट। तो ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। डिविडेंड रेट के लिए एक्सपेक्ट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल आपने किया था, और यहां पे क्या किया आपने, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूला अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब आपको मिल गया रेट ऑफ अर्निंग, तो आपको क्या चाहिए, वैल्यू पर शेयर। तो वैल्यू पर शेयर के लिए हो जाएगा अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। यहां पे एक फॉर्मूला और है जिसके बेसिस पे हम वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं, और वो है वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से हम वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, तो एक कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन और दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। तो आ जाते हैं हम लोग, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कैसे निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिटियस माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ध्यान रखिएगा, करेंट लाइबिलिटीज। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो क्या है, ये एसेट्स की तरफ से हो गया, और अगर इसी को हम लाइबिलिटी साइड से निकालें तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज माइनस फिक्टिटियस एसेट्स माइनस लॉस माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। तो इस तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और अब हम आते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए।
तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए हो जाएगा प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इस तरीके से हम यील्ड वैल्यूएशन मेथड कंप्लीट करेंगे। इसी को मार्केट वैल्यू भी कहा जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, दो मेथड हो गए, एक डिविडेंड के बेसिस पे और दूसरा अर्निंग के बेसिस पे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में।